हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है एक ओपनिंग के ऊपर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट मोरा गैम्बिट को। अब तक मैंने कुछ लेसन्स अलापिन वेरिएशन के बनाए थे और अलापिन प्लेयर्स को मोरा गैम्बिट में स्विच करना काफी इजी होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। गेम स्टडी की तरह लीजिए इस गेम को, डिटेल्ड लाइंस में नहीं जाएंगे। किस तरह से गैम्बिट का ये नेचर क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से गेम पर चलते हैं। E4 C5 D4 CD4 C3। देखिए व्हाइट चाहता है सेंटर में कंट्रोल और ब्लैक चाहता है ओपन C5, तो दोनों को मिल रहा है जो वो चाहते हैं। D takes C3 ये एक मेन मूव है। मेन रीजन मेरा अलापिन पहले कवर करने का ये था कि यहाँ पे अगर ब्लैक D5 करे या NF6 करे तो ये C3 सिसिलियन यानी अलापिन सिसिलियन में ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मोरा गैम्बिट प्लेयर को ये लाइंस मालूम होना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं इस मेन गेम पर। व्हाइट करता है NC3, ब्लैक यूजुअली NC6 करता है। तो व्हाइट का देखिए क्या है, सेंटर में कंट्रोल है, नाइट्स बिशप्स नॉर्मल स्क्वायर्स पे निकल जाएंगे, NF3 BC4, रूक्स जो है D1 और C1 ओपन और सेमी ओपन फाइल पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो जनरली गैम्बिटर का क्या होता है, उसके पीसेस फ्री होते हैं, इजीली नेचुरल स्क्वायर्स पे आ जाते हैं, और जो गैम्बिट लेता है उसके पीसेस कुछ देर के लिए अटके हुए होते हैं और पैसिव हो जाते हैं। तो ये दोनों के एक्टिविटी में डिफरेंस होता है, जिसका गैम्बिटर जो पॉन दे रहा है उसका फायदा उठाना चाहता है एक्टिव पीसेस रख के। ये जो ओपनिंग है काफी पोजिशनल नेचर का है, क्योंकि जब BC4 आएगा आप देखोगे ई पॉन E5 पर आया नहीं है, तो E6 पर आके इस बिशप का अटैक को काफी वीकन कर देगा। तो उतना शार्प प्ले नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है व्हाइट का पोजीशन रहेगा। चलिए जल्दी से उस पोजीशंस पे आते हैं। NF3 D6 बिशप C4 और तुरंत E6। ब्लैक NF6 करे तो इस पोजीशन में E5 हो सकता है। जब मैं डिटेल्ड ओपनिंग कवरेज करूंगा तब इन आइडियाज और लाइंस के बारे में बताऊंगा। E6 खेला ब्लैक ने, कैसल NF6, और अब इंपॉर्टेंट मोमेंट है कि कैसे व्हाइट डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे काफी लोग तुरंत BG5 बताते हैं, काफी नेचुरल लुकिंग मूव है, लेकिन BG5 को BE7 और फिर कैसल H6 हो जाएगा। तो तुरंत BG5 करने में इतना फायदा नहीं है। इसके लिए व्हाइट करता है क्वीन E2 ताकि रूक को D1 का स्क्वायर मिले और D6 पर प्रेशर डाला जा सके। BE7 रूक D1, और अब ब्लैक ने आइदर यहाँ पे E5 खेलना जरूरी है ताकि व्हाइट का E5 ना हो, या तो फिर क्वीन हिलाना जरूरी है। तो इस गेम में हम कैसल का डिस्कशन करेंगे। E5 के बारे में बताता हूं, ये ओल्ड मेन लाइन था। E5 खेलते ही क्या होता है, D5 का स्क्वायर वीक हो जाता है, तो यहाँ पे अक्सर नाइट D5 या BD5 आके BG5 के बाद बैठ जाएगा। पर तुरंत हम BG4 अलाउ करें तो नाइट D4 का थ्रेट बनता है, तो काफी लोग इस जगह पे H3 करते हैं। पर व्हाइट का जो पोजिशन है वो काफी बेटर होगा। D6 का पॉन देखिए अब बैकवर्ड हो जाएगा, तो व्हाइट को जो D5 का स्क्वायर जो है स्ट्रॉन्ग स्क्वायर भी है और आउटपोस्ट भी है। तो स्क्वायर ऑन एन ओपन फाइल सपोर्टेड बाय पॉन यानी होता है आउटपोस्ट, और स्ट्रॉन्ग स्क्वायर यानी ऐसा स्क्वायर जिसपे पॉन का अटैक नहीं हो सके। तो काफी अच्छा प्ले मिलता है व्हाइट को इसमें भी। इसका हम डिस्कशन किसी और गेम में करेंगे। अब चलते इस गेम पर जिसमें ब्लैक ने खेला कैसल। तो कैसल करते ही देखिए आ गया E5। अब ये जो पोजीशन है ऑलमोस्ट व्हाइट का विनिंग है। नाइट E8 फोर्स्ड और उसको E takes D6। D फाइल पे किस तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनेगा देखिए। अगर नाइट टेक्स D6 करे तो आउटराइट देखिए ब्लंडर है, उसको आएगा देखिए बिशप F4। अभी थ्रेट है बिशप D6, नाइट E4 या नाइट B5, तो E5 फोर्स्ड, उसको नाइट टेक्स E5, बिशप E5, A6 करना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, उसको BD6, नाइट E4, और D6 का बिशप चला जाएगा और व्हाइट का पोजीशन विनिंग होगा। चलते हैं मेन गेम पर जिसमें ब्लैक ने खेला BD6। तो BD6 को भी नाइट B5, पिंड बिशप पर अटैक, क्वीन E7 फोर्स ताकि क्वीन पिन से निकल जाए। अब यहाँ पे व्हाइट का गुड मूव बिशप G5। ये मूव बहुत ही जरूरी था, पॉन को F6 पे कराना ताकि E6 वीक हो जाए। तो F6 बिशप E3। अब थ्रेड्स बनेंगे नाइट D6 BC5, जिसमें D6 पर बहुत प्रेशर होगा, तो बिशप हटाना जरूरी है, बिशप B8 और उसको रूक C1। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव। ऐसा लग रहा है कि दिखने में कुछ नहीं हो रहा है पर एक हिडन थ्रेट है। अगर A6 करे यहाँ पे
तो बिशप C5 आएगा, क्वीन C5 को B6 चेक में क्वीन चली जाएगी। और सिमिलरली अगर क्वीन F7 करे तो बिशप C5, उसमें देखिए F8 का रुक ऐसे ही ट्रैप हो जाएगा, तो क्वीन नहीं हिला सकते। इसीलिए ब्लैक ने खेला B6 ताकि बिशप C5 स्टॉप हो। उसको सिंपल BB3, C6 का नाइट अटैक। अब दो ही ऑप्शंस है, BD7 या BB7। BD7 करें तो यहाँ पे बिशप C5। देखिए टिपिकल टैक्टिकल आइडिया जो कि सिर्फ F6 कराने की वजह से पॉसिबल हुआ। B टेक्स C5, रुक इनटू D7, गेम ओवर, क्वीन ट्रैप्ड है, क्वीन D7 फोर्स्ड, और उसको बिशप E6 चेक, और क्वीन टेक्स के बाद क्वीन चली गई और विनिंग पोजीशन, नाइट भी चला जाएगा। अब चलते हैं गेम पर जिसमें ब्लैक ने खेला BB7, उसको भी सिमिलर, बिशप C5, BC। अब रुक D7 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि 3 पीसेस पर क्वीन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट B6 चेक, किंग H8 फोर्स्ड, और उसको रुक D7। आप देखो किस तरह से क्वीन जो है ट्रैप हो गई, और व्हाइट का जो कंपेंसेशन आप देख सकते हो, मीटिंग अटैक नहीं बना पर मटेरियल गेन हुआ और पूरा का पूरा सेंटर में प्रेशर था। तो इस तरह का जो है प्ले जनरेट होता है इस ओपनिंग में। हम इसके मेन लाइंस जो है आगे चल के धीरे धीरे कंसीडर करेंगे। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।